नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। आज हमारी क्लास पहली क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। आज हमारी पहली क्लास है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। और पहली हेडिंग डालते हैं दोस्तों हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी। इसमें 50 देशों के साथ जो है इसकी स्थापना की गई थी। याद रखें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है चल रहा था, यानी 1939 से 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है चल रहा था, तो उसके पश्चात जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना की गई थी। यानी 50 देशों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। उस समय 51वां देश कौन सा जुड़ा था दोस्तों? पोलैंड जो है 51वां देश था उस समय जब संयुक्त राष्ट्र के साथ जो है जुड़ा था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है नाम किसने दिया? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कौन थे दोस्तों? उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे। याद रखें दोस्तों, यूएसए के जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। उद्देश्य क्या था दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था दोस्तों वैश्विक शांति, यानी याद रखें दोस्तों वैश्विक शांति, यानी वैश्विक शांति स्थापित करना था इसका उद्देश्य। वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं वर्तमान में। याद रखें दोस्तों, यूएन में जो है यूएनओ में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 193, जिसमें से 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान जो है 193वां देश है। याद रखेंगे। अब मुख्यालय दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में भी कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। अब मुख्यालय के लिए जमीन किसने दी थी? यानी जहाँ पर ये मुख्यालय बना है, तो मुख्यालय के लिए जमीन किसने दी थी? तो रॉकफेलर ने जो है मुख्यालय बनाने के लिए जो है जमीन दी थी। याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए के ध्वज में जो है दोनों तरफ जैतून की पत्तियां एवं बीच में एक ग्लोब होता है। याद रखेंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के ध्वज में जो है दोनों तरफ जैतून की पत्तियां होती हैं एवं बीच में जो है एक ग्लोब जो है होता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों यूएन की कार्यकारी भाषाएं, यानी यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ऑफिशियल भाषाएं हैं किसकी? यूएन की। याद रखेंगे। अन्य भाषाएं यानी अदर्स लैंग्वेज कौन कौन सी है? चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। याद रखेंगे। यूएन की ऑफिशियल भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच। अदर लैंग्वेज कौन कौन सी है दोस्तों? चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। यूएन के चार्टर में कुल अध्याय कितने? यानी अध्याय यानी चैप्टर, यानी यूएन के चार्टर में कुल अध्याय यानी चैप्टर्स कितने हैं? तो 19 जो है चैप्टर्स हैं। यूएनओ में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो 11 अनुच्छेद हैं। यानी यूएन में जो है कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं? तो 11 हैं कुल। याद रखेंगे। भारत शुरू से ही यूएन का सदस्य था दोस्तों। भारत जो है शुरू से ही यूएनओ का सदस्य था। यानी यूएनओ के अंग कितने हैं? यानी यूएनओ के अंग जो है 6 हैं। यूएन की ऑफिशियल भाषाएं दोस्तों अंग्रेजी और फ्रेंच थी। अदर्स लैंग्वेज कौन कौन सी दोस्तों? चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। यूएन के चार्टर में कुल अध्याय कितने थे? 19 थे। यूएन में जो है कुल अनुच्छेद कितने थे? 11 थे। भारत जो है शुरू से ही यूएन का सदस्य था। यूएनओ के अंग कितने हैं दोस्तों? यूएनओ के जो है अंग 6 हैं। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। यूएनओ के अंग दोस्तों, यूएनओ के अंग जो है 6 हैं। तो ये अंग कौन कौन से हैं? महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद जो कि 1994 के बाद जो है कार्यरत नहीं रहा। यानी 1994 के बाद जो है इसने कार्य करना जो है बंद कर दिया था। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। यानी इनको जो है आगे डिटेल से समझेंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार जो है परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, केवल उन्हीं को जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को के अंत तक जो है बने रहना। अब पहला नंबर आता है दोस्तों महासभा यानी जनरल असेंबली। याद रखें दोस्तों महासभा को जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं दोस्तों। महासभा को जो है विश्व की लघु संसद जो है कहते हैं। प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि जो है भेज सकता है। यानी प्रत्येक देश जो है 5 प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है महासभा में। महासभा की प्रत्येक वर्ष जो है बैठक होती है। महासभा का कार्य क्या होता है दोस्तों? बजट तैयार करना होता है, नए सदस्यों की नियुक्ति करना और
महासचिव की जो है नियुक्ति करना। यानी महासभा को जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है। बैठक दोस्तों, बैठक जो है प्रत्येक वर्ष होती है महासभा में। कार्य क्या होता है महासभा का? बजट तैयार करना, नए सदस्यों की नियुक्ति करना, महासचिव की नियुक्ति करना। अब दूसरा नंबर आता है दोस्तों, दूसरा नंबर आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है दोस्तों? सुरक्षा परिषद का उपनाम यानी निकनेम क्या है दोस्तों? दुनिया पुलिसमैन भी कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को। कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में 15, जिसमें से 5 जो है स्थायी सदस्य हैं और 10 हैं अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से दोस्तों? यूएसए, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, यूएसए, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। 10 स्थायी सदस्यों में से भारत जो है 8 बार सदस्य जो है रह चुका। याद रखें दोस्तों। यानी सुरक्षा परिषद का उपनाम क्या है? दुनिया का पुलिसमैन नाम से जाना जाता है। कुल सदस्य हैं 15, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 हैं अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य हैं यूएसए, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। 10 अस्थायी सदस्यों में भारत जो है 8 बार सदस्य जो है रह चुका है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना जो है कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? द हेग, नीदरलैंड्स में जो है मुख्यालय किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का जो है प्रत्येक न्यायाधीश का जो है कार्यकाल होता है। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। और पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ये यानी पहले भारतीय मुख्य यानी चीफ न्यायाधीश, चीफ जस्टिस कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। और पहले भारतीय न्यायाधीश थे बेनेगल रामा राव थे। याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है, जो कि नीदरलैंड्स में जो है पड़ता है। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है 15। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों न्यायाधीशों का? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रत्येक न्यायाधीश का। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामा राव थे। याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों प्रत्येक देश से केवल एक न्यायाधीश जो है चुना जाता है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।